जय हिंद दोस्तों। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे, यानी त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा था। क्लास 10 भारतीय भवन का त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग जो है पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2 जो है पूरे के पूरे जो है कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्नावली 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक बातें करेंगे, यानी बेसिक बात पहले बताएंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद भारतीय भवन का एक एक सवाल है, टोटल एक एक सवाल हम लोग क्या करने वाले हैं। देर नहीं करते हुए प्यारे बच्चों चलते हैं यानी टॉपिक की ओर। आप लोग बच्चे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के दबा देंगे, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों को अपलोड हो तो नोटिफिकेशन ऑन टाइम पे मिलते रहे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं ऊंचाई एवं दूरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान देंगे। जैसे गौर करेंगे, यह है, इसको हम कहते हैं तल। क्या है यह? क्षैतिज तल। इसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज तल। समझिएगा, इसे हम कहते हैं क्षैतिज तल, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस क्षैतिज तल है। यहाँ पे कोई मीनार है। यहाँ पे क्या है? कोई मीनार। यहाँ पे यह मीनार है, मान लीजिए क्या है? मीनार। 90 डिग्री पे होता है। यह क्या है? मीनार। जो वर्टिकल होता है ना, जो स्तंभ होता है, उसे मीनार कहते हैं। इस मीनार पे जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई झुटैला है। यहाँ पे क्या है? कोई झुटैला है। और यहाँ पे कोई झुटैली खड़ा हुआ है। इस मीनार के चोटी पे कोई क्या है? झुटैली है। यानी ये झुटैली है। ये क्या है? ये झुटैली है, ये झुटैला है। तो यह क्या कर रहा है? यह, यहाँ से गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। यानी ये झुटैला क्या करेगा? ये झुटैला अगर ये झुटैली को देखेगा, यानी ये झुटैली सबसे टॉप पे, यानी टॉप बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष। टॉप बिंदु को सबसे टॉप पर नहीं, इस मीनार का सबसे ऊंची चोटी को, सबसे ऊंची चोटी को हम क्या कहते हैं? शीर्ष पर। शीर्ष पर झुटैली है, खड़ी है। तो अगर इस झुटैली को देखना है, झुटैला को देखना है, तो ये अपना जैसे ऐसे है, ये ऐसे ताक रहा है। और इसको देखना है तो ऊपर ताकेगा, या इसको देखना है तो क्या ताकेगा? ऊपर ताकेगा। तो ऊपर ताकेगा ना, तो जितना से यानी ताकेगा, जितना एंगल से ताकेगा, इसको कहते हैं, यानी जिस एंगल से ताकेगा ना, जितना एंगल से ताकेगा, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। यहाँ पे जो ये थीटा बनेगा ना, उस थीटा का नाम क्या होगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होगा। अब यही झुटैला इस तल को, यानी इस तल के बिंदु को देखेगा, यानी इस तल के जो बिंदु है, इस बिंदु को देखेगा, यानी पाद को देखेगा। ये पाद है, यानी इस मीनार का पाद है। इस मीनार का क्या है? पाद है। तो इस मीनार के पाद को देखेगा ना झुटैला, तो अपने आंख को ऐसे करेगा, तो जो नीचे की ओर देखेगा तो इसे कहते हैं, यानी नीचे की ओर कहते हैं अवनमन कोण। यहाँ पे एंगल बनेगा, उस एंगल को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या? उन्नयन कोण। यानी अगर मान मान लेते हैं इसको, हम इसको मान लेते हैं ए बी सी डी मान लेते हैं। तो एंगल ए बी सी, एंगल जो है ए बी सी, एंगल ए बी सी जो थीटा है, वह थीटा क्या है? उन्नयन कोण है। उन्नयन उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी जो है वो भी थीटा ही लिए है, वह और नमन कोण, और नमन कोण, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या कहते हैं? इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। यानी क्षैतिज तल से, यानी ऊपर ताकेंगे ना, जैसे अपने आंख का क्षैतिज, यानी इसे अगर ऊपर ताकेंगे, जितना कौन सा ताकेगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और वो नीचे ताकेगा, पाद को देखेगा, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, यानी अवनमन कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया होगा तो इसको हम मिटाते हैं और सवाल की ओर चलते हैं।
इसमें यही कॉन्सेप्ट है, टेन थीटा आप तो जानते हैं, टेन थीटा और साइन थीटा अपन कॉस थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात सब जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का इसमें प्रयोग होता है। तो हम लोग भारतीय भवन का क्वेश्चन की ओर, प्रश्नावली की ओर चल रहे हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, सवाल है 1 नंबर क्या कर रहा है। कर रहा है 1 नंबर चित्र, यानी 1 नंबर में पहले चित्र दे दिया है, तो हम पहले चित्र बनाएंगे इसको। पी बिंदु है, क्यू बिंदु है, आर बिंदु है, एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री, डॉट डॉट दिया है, आगे दे दिया है टी पॉइंट। कर है चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें क्यू आर क्षैतिज है, क्यू आर क्या है, क्षैतिज, बिल्कुल ठीक है। क्यू आर 8√3 मीटर है, क्यू आर यानी यहाँ दिया हुआ 8 रूट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना दिया है, 8√3 मीटर। और एंगल क्यू पी आर 30 डिग्री, एंगल क्यू पी आर कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो 1 नंबर में सवाल क्या करा, यानी 1 का 1 नंबर, यानी फिगर बनाइए कि 1 नंबर पूछ रहा है। करा आर पर पी का उन्नयन कोण, यानी आर पर पी का उन्नयन कोण, गौर करेंगे। आर पर, आर पर पी का उन्नयन कोण, तो आप हमें बताइए, गौर करिएगा, यह कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180। तो 30 और 90 आते कितना होगा बताइए, 60। 60 30 90 90 180 हो गया। तो सवाल कर रहा है आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर, जिस पर कहेगा ना उस पर आप बैठ जाइए, जिस पर कहेगा उस पर बैठ जाएगा। आर पर, तो आर पर हम बैठ गए। पी का उन्नयन कोण, तो पी का उन्नयन कोण ऊपर तक, उन्नयन कोण का मतलब ऊपर तक ना, तो आर पर जिस पर कहेगा उस पर बैठ जाएंगे। आर पर पी का उन्नयन कोण ऊपर तक, पी का उन्नयन कोण कितने डिग्री, यानी यहाँ से आगे कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो एक का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। फिर करा है 2 नंबर, 2 नंबर करा है पी पर, पी पर, तो पी पर बैठ जाइए, यहाँ पी पर कहेगा, जहां कहेगा वहां बैठ जाएंगे। पी पर आर का अनुमान कोण, आर का अनुमान कोण, यानी पी पर आर का, ये 30 है तो ये कितना होगा बताइए, 60 डिग्री होगा। ये दोनों है, ये 30 है तो कितना, तब 90 डिग्री होगा। ये 30 है, ये 30 है तो कितना होगा, 60 है। तो करा है, सवाल करा है पी पर, तो पी पर बैठ जाएंगे। आर का अनुमान कोण, आर का अनुमान कोण नीचे देखेंगे, यानी आर की ओर देखेंगे, तो यहाँ से जब नीचे नीचे तक कितने डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री का। इसका भी आंसर कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तीसरा, क्यू से पी की ऊंचाई कराए, क्यू से पी की ऊंचाई, अच्छा थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, आधार। तो टेन थीटा अप्लाई कर देंगे हमें, टेन यानी टेन, टेन 60 बराबर टेन थीटा लंब, लंब यानी पी क्यू बटा आधार आर क्यू। टेन 60 का मान √3, पी क्यू आर क्यू 8 रूट, क्रॉस गुना पी क्यू कितना आ गया, √3 में √3 से 3 आ जाए, √3 में √3 से गुना होगा 3, 8×3 24, 24 मीटर। तो ये कितना आ गया, 24 मीटर। तो 3 नंबर भी बन गया, 4 3 को हो गया। बी, अब बी कर रहा है, अब एक का ही, एक का ए नंबर सवाल था, एक ए में ही इतना सवाल था। बी में सवाल क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, कह रहा है त्रिभुज मैंने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी सी क्षैतिज है, बी सी क्या है, क्षैतिज है, ठीक है। ए बी इक्वल टू 8 मीटर दिया है, यानी ए बी इक्वल टू कितना दिया है, 8 मीटर। एंगल बी ए सी 60 डिग्री, बी ए सी, बी ए सी कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो सवाल कर रहा है सी पर ए का डैश 30 डिग्री होगा। तो ये 60 है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों से 30 डिग्री। आप सवाल कराए उसके अनुसार चलेंगे।
करा सी पर, तो जे पर कराएगा ऊपर बैठ जाएंगे, सी पर ए का, सी पर ए का, जैसे यहाँ देने और करिएगा, सी पर, सी पर बैठ जाएंगे, ए का, ए का, तो सी पर यानी जिस पर कराएगा उस पर बैठ जाएंगे, सी पर ए का 30 डिग्री। तो ए का 30 डिग्री कहने का मतलब है ए का 30 डिग्री, यानी ए का 30, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। तो सी पर ए का 30 डिग्री, ए का उन्नयन कोण होगा, क्या होगा ए का, यानी सी, ए का क्या होगा, यानी सी पर बढ़ जाएंगे, ए का यानी ऊपर जाएंगे, यानी ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ए का यानी उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। फिर है सवाल है 2 नंबर में, यानी इसका आंसर होगा उन्नयन। दूसरा है ए पर सी का, ए पर बढ़ जाएंगे, सी का 30 डिग्री होगा, तो ए पर बढ़ जाएंगे, सी का, तो सी का कराया तो नीचे देखेंगे, यानी ए पर से नीचे ताकेंगे ना, ए पर से इधर ताकेंगे, क्षैतिज से ताकेंगे, यानी मेरा आंख क्षैतिज है, और क्षैतिज से ताकेंगे तो वह कितना 30 डिग्री है, वह क्या होगा अवनमन कोण। नीचे नीचे एंगल नीचे ना आ रहा है, तो क्या होगा अवनमन कोण, ये उन्नयन कोण होगा, ये क्या होगा अवनमन कोण। बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी, थीटा का सामने वाला भुजा लंब, ये हो गया आधार, तो 10 लगा देंगे 3 नंबर में, 10 60 10 थीटा लंब, लंब यानी BC अपन आधार यानी ए बी, 10 60 का मान √3 होता है, BC आधार यानी 8, तो BC बराबर कितना आ गया 8√3 मीटर, यानी यह भी हो गया। चलिए यानी 2 नंबर देखते हैं, सवाल 2 नंबर क्या करा, 1 नंबर हमने कंप्लीट किया। त्रिभुज ABC में एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी सी, ए कितने डिग्री है 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर, ए सी, एंगल बी की माप, एंगल बी की माप क्या होगा, चलिए एंगल बी की माप निकालते हैं, एंगल बी की माप। अच्छा, अगर एंगल इसको हम थीटा ले लेते हैं तो थीटा के सामने मुझे लंब है, क्या हो गया आधार, तो लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब यानी ए सी, आधार क्या हो गया ए बी, ए सी कितना हो गया ए सी 2√3, आधार कितना हो गया 6, 2/3 6। अब ऐसा तो tan के हम बताए नहीं है, क्योंकि tan थीटा √3/3 होता है। अब इसको प्रमेयकन कर देंगे, √3/3 को इसमें भी गुना कर देंगे, √3 में नीचे भी गुना कर देंगे √3 में, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3/3, √3, 3 से 3 कट गया, यानी tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो आ गया tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया, थीटा का मान कितने डिग्री आ गया। तो 2 भी कंप्लीट किए। चलिए इसको हम रफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तीन नंबर है, तीन नंबर सवाल कर रहा है 3 का 1, समकोण त्रिभुज एबीसी में
समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी 12 सेंटीमीटर दिया है, एसी दिया है 12 सेंटीमीटर एवं एंगल ए दिया है 60 डिग्री 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री। तो शेष भुजाओं की लंबाई निकालिए। तो कह शेष भुजाओं की लंबाई निकालिए। चलिए बनाते हैं। यह अब थीटा के सामने बोला जाए लंब, भाई क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध किसमें होता है, साइन थीटा, यानी साइन 60 बराबर लंब। लंब क्या हो गया बीसी और कर्ण क्या हो गया एसी। साइन 60 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और बीसी बीसी तो निकालना ही है, एसी यानी 12 दो छक। तो बीसी बराबर आ गया 6√3 सेंटीमीटर, यानी 6 रूट कितना आ गया 3। एगो साइड निकाल लिया। फिर एक कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण आधार किसमें संबंध होता है, कॉस। कॉस थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान ए बी कितना है 12, ए सी कितना है, ए बी तो निकालना ही है, ए सी आ गया 12 दो छक। ए बी बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यही निकालना है, शेष भुजाओं की लंबाई निकालना है, यानी एक भुजा होगा 6√3 और दूसरा होगा 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए 3 का 2 कर रहा है। आकृति में एंगल ए बी सी, यानी 3 का 2 नंबर सवाल है। करें 90 डिग्री है, ए का एंगल 60 डिग्री है। भुजा बीसी, भुजा बीसी एक्स मान लीजिए, भुजा बीसी भुजा ए बी के कितना गुना है, भुजा ए बी का, यानी ए बी का कितना गुना है, यानी बीसी का जो है मान, ये तो अभी निकाले हैं जस्ट इस टाइप से। बीसी यानी बीसी का भुजा निकाले हैं इतना 6√3, ए बी का कितना गुना है, यही सवाल है। भुजा बीसी जो है ए बी का कितना गुना है, यही सवाल है। 3 का 2 नंबर। तो आप बताइए, तो बीसी जो है 6√3, ए बी का कितना गुना है, तो √3 गुना है, √3 से ना गुना है। तो ए बी यानी इसके जवाब पर हम ए बी यानी इसके जवाब हम क्या लिख सकते हैं, बीसी का मान अभी निकालें। देखिए अभी निकाले बीसी बराबर कितना 6 रूट, और ए बी का मान अभी निकाले हैं, अभी ए बी का मान निकाले हैं अभी बराबर 6। तो आप देखिए कि बीसी बराबर ए बी, ए बी का मान 6 है, तो 6 की जगह ए बी रख देंगे, ए बी इंटू क्या लिखेंगे √3। तब भुजा बीसी जो है, भुजा बीसी ए बी का कितना गुना है, √3 गुना। तो आंसर कितना हो जाएगा, √3 गुनी है। यानी भुजा बीसी, यानी भुजा बीसी ए बी के √3 गुनी है, यानी भुजा बीसी ए बी के कितना है, √3 गुनी है। 3 का 2 भी हमने कंप्लीट किया। प्यारे बच्चों 4 की ओर बढ़ते हैं। इसको हम 4 की ओर, सवाल में चार संख्या 4 नंबर क्या कह रहा है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, 4 नंबर देखते हैं। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ, कोई वायुयान है क्षैतिज तल के साथ कितने डिग्री कोण उड़ रहा है यह, यानी मान लीजिए यह वायुयान उड़ रहा है, यह क्षैतिज तल के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ, जमीन से यानी उड़ कर, यानी जमीन से उड़ते हुए, जमीन से उड़ते हुए 144 मीटर जाता है। यानी यहाँ पहले यहाँ था, पहले यहाँ रहा, यहाँ था, यहाँ के बाद उसने उड़ते हुए कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो यह चला कितना, यहाँ से यहाँ दूरी चला कितना हुआ
तो वह चला 144 मीटर चला जा। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितना निकले? तो जमीन हो गया, जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितना होगा एच मान लेते हैं। ऊंचाई कितनी होगी, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी। तो लिखेंगे माना कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई बराबर एच मीटर। हमने वायुयान की ऊंचाई क्या मान लिया? एच मान लिया। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। ए बी सी में थीटा के सामने बोला भुजा लंब, भाई क्या हो गया? कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें संबंध होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब ए बी या कर्ण क्या हो गया? ए सी। साइन 30 का मान 1/2। ए बी निकालना है, ए सी कितना दिया हुआ? 100। 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 दूना 4, यानी ऊंचाई एच बराबर कितना आ गया? 92 मीटर। यानी जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितना होगा बताइए? जमीन से वायुयान की ऊंचाई बराबर 92 मीटर। यानी 4 नंबर अभी हमने क्या कर लिया? 4 का 1 था, ये 4 का नंबर 1 नंबर सवाल था, यानी 4 का 1 भी हमने कंप्लीट किया। चलिए 4 का 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम मिटाते हैं। चार का 2 है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी कितने मीटर लंबी है? एक पतंग की डोरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर है बताइए? एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, डोरी क्या है? सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ कितने डिग्री कोण बनाता हो? थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15। यानी साइन थीटा का मान कितना है? साइन थीटा का मान 8 बटा क्या है? 15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकाले। तो करा भूतल से पतंग की ऊंचाई, मैंने इसको ले लीजिए ए बी सी। भूतल के से पतंग की ऊंचाई एच मान लेते, एच मीटर। चलिए प्यारे बच्चों, हम सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल करते देखेंगे, लिखेंगे माना कि भूतल भूतल है ना, माना है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई, माना है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई बराबर एच मीटर। हमने मान लिया, माना है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई बराबर एच मीटर। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा के सामने भुजा लंब होता है, कर्ण है, तो बी सी बटा कर्ण क्या हो गया? ए सी। साइन थीटा का मान दिया 8/15। बी सी यानी बी सी कितना है बताइए? एच। ए बी कितना है? 100। यानी 5 ते 15, 20 पचे 100, यानी कितना होगा? 20 8 160 बटा 3 बराबर एच।
आंसर इसका किस में है, पूर्णांक में है या पॉइंट में है? 4 का 2 यानी पॉइंट में है। तो h बराबर भाग करेंगे 3 पचे 15, 15 1 3 तिहाई 9 यानी लगभग यानी 53.3 मीटर होगा। आंसर होगा 53.333 होगा। तो 53 क्या होगा 3 मीटर। इसका 4 का 2 का आंसर हो जाएगा। आगे है 4 के 2 के बाद सवाल 5 का 1 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है? इसको थोड़ा नीचे का मिटाते हैं। आगे देखते हैं यानी सवाल संख्या 5। 5 का 1 कह रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी एक क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। जो जो नीचे से ऊपर जो होता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऐसे होता है उसे हम कहते हैं क्षैतिज, या इसी को हॉरिजॉन्टल कहते हैं इंग्लिश में। और ऊपर से नीचे से ऊपर होता है उसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कहते हैं। तो 5 का 1 कह रहा है सवाल, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो ए और बी एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में आता है, यानी बी भाग भूमि के संपर्क में आता है। बी नीचे बनाना होगा और ए ऊपर बनाना होगा। सवाल में मेंशन करा है बी भाग भूमि के संपर्क में है ए सी सी डी। अब देखेंगे यानी सी कहीं ना कहीं यहाँ सी बिंदु होगा और ए सी क्या है, सी डी है। तो एसी आपका सवाल में कहा है कि एसी क्या है, सीडी है, तो हमने सीडी बना दिया। इस चैप्टर में आपको अगर फिगर बन जा रहा है तो समझिए आपका सवाल 80 से 90% क्लियर। अगर फिगर सवाल के अकॉर्डिंग आप फिगर नहीं बना पा रहे हैं तो ये चैप्टर आपका कमजोर हो जाएगा। और ये चैप्टर जो है आपका एग्जाम में 5 नंबर जो है, यानी हर एक साल किसी साल में, यानी हालांकि इस साल का पेपर में ऊंचाई एवं दूरी से सवाल नहीं पूछा था फर्स्ट सीटिंग में। तो यानी सवाल जो है किसी साल रहता है तो अगर इस साल अगर ऊंचाई दूरी का नहीं रहेगा तो एक त्रिकोणमिति का प्रूफ वाला 5 नंबर का रहेगा। नहीं वो नहीं रहेगा 5 नंबर प्रूफ का तो ऊंचाई दूरी का एक सवाल आता है। तो आपका वस्तुनिष्ठ में भी ऊंचाई दूरी का सवाल दे देता है, चाहे आपका 5 नंबर में दे देगा, नहीं तो 2 नंबर में दे देगा। तो आपको पहले सबसे पहले फिगर बनाने आना चाहिए। अगर सवाल के अकॉर्डिंग आप फिगर बना लेंगे तो डेफिनेटली आपके सवाल आपसे समझिए तो 80 से 90% ऐसा ही सॉल्व हो गया। तो पहले आपको फिगर बनाने आना चाहिए आपको प्यारे बच्चों। जो लैंग्वेज कहेगा ना उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे यानी चित्र बनाएंगे। 5 का 1 कह रहा है यानी जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा वैसे वैसे हम काम करेंगे और उसके बाद जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में भी इस तरह के यानी लैंग्वेज वाला सवाल हो तो पहले दिमाग के अंदर में रिकॉल करेंगे, इसका डायग्राम रिकॉल करेंगे। अगर एग्जाम हॉल में अगर आप डायग्राम रिकॉल ब्रेन के अंदर में कर लेते हैं तभी जाके सवाल को टच करेंगे, नहीं तो आप सवाल नहीं टच करेंगे, नहीं तो आपका समय भी लॉस हो जाएगा और सवाल का आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो जिसको अगर काट कुट करिएगा तो ये सब्जेक्टिव पेपर है, एग्जाम में घबरा जाइएगा। आप पेज का भी कमी होता है, समय मैथ में ऐसे भी समय समय का अभाव होता है। तो पहले आप दिमाग में छोटा सा अगर फिगर दिमाग में रिकॉल हो जाए छोटा सा फिगर बगल में हम कहीं बना लेंगे फिगर कहीं पे और तब जाके हम बढ़िया से विस्तार से बनाना चालू करेंगे इसको। अगर बन जा रहा है दिमाग के अंदर में तब, नहीं बन रहा है तो इस तरह के सवाल को टच भी हम लोग नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। समझ में आया? और उसके जगह पर और भी सवाल सा आता है, 5 नंबर के जगह पर तो और भी सवाल सा आता है, उसका और करके देगा, ऑप्शन करके देगा। अगर ऊंचाई दूरी नहीं जाएगा तो उसका जगह पर और भी सवाल रहेगा 5 नंबर में। तो करा ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो ए भी क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में, बी भाग भूमि के संपर्क में ए सी सी डी, ए सी क्या है, सी डी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। यानी ए सी जो सी है जमीन से सी बिंदु पर टिकी है, ठीक है। यदि एंगल ए सी बी कितने डिग्री कोण दिया है बताइए, 60 डिग्री। बीसी 3 मीटर है, यानी बीसी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, 3 मीटर। तो सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सीडी की लंबाई यानी हमने सीडी की लंबाई मान लेते हैं 1 मीटर, ये यूनिट मीटर में है ना, तो यहाँ भी यूनिट हम लेंगे मीटर में लेंगे, तो 1 मीटर ले लिया हमने। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे माना कि सीडी सीडी
माना कि CD की लंबाई, हमने मान लिया CD की लंबाई बराबर कितना है, x मीटर है। हमने मान लिया CD की लंबाई क्या है, x मीटर है। तो प्यारे बच्चों चलेंगे त्रिभुज ABC में। अब इतना आसान है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण तिरछा कभी बदलता नहीं है। बस ध्यान एक बात रखेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब। अगर यहाँ थीटा रहता तो ये लंब हो जाता, लेकिन थीटा यहाँ तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण में संबंध किसमें होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो आधार, इसमें तो लंब तो हमें संबंध नहीं, हमें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार और कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा यानी 60। कॉस थीटा बराबर आधार BC और कर्ण क्या होता है, AC। अब चलेंगे कॉस 60 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस 60 का मान होता है 1/2 BC। BC कितना दिया है, 3, और AC कितना, x। तो आप क्रॉस गुना कर देंगे तो x बराबर 3 दूना कितना आ गया, 6 मीटर। x क्या है, हमने CD की लंबाई है, सवाल में वही करा है ना, आपका 5 का 1 कि CD की लंबाई बताइए। तो यानी CD की लंबाई, CD की लंबाई बराबर कितना आ गया, 6 मीटर आ गया, आंसर आ गया। चलिए 5 का 1 के बाद 5 का 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। चलिए एक मजदूर है जो ईंट रख कर और सीढ़ी पर चढ़ते हुए, यानी चढ़ते हुए जा रहा है, जिसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। चलिए ठीक है, सवाल कर रहा है जैसे एक दीवार है, जैसे सवाल कहेगा वैसे हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर बना, सवाल आपका 80 से 90% क्लियर। एक दीवार हमने बना लिया, दीवार का सबसे ऊंची चोटी पर जो है ना, ये सीढ़ी का चोटी जो है टच में है, टच में है, या ऐसे सवाल कर रहा है। हमने बना दिया फिगर। अब कोई मजदूर है, यानी कोई मजदूर है, यानी ऐसे जो है जा रहा है, यानी कोई भी मजदूर यानी सीढ़ी पर चढ़ते हुए ईंटा लेकर जा रहा है। तो जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचा, यानी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी दीवार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर है प्यारे बच्चों, तो दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। तथा सीढ़ी का भूतल के साथ, यानी यह सीढ़ी है, सीढ़ी का भूतल, भूतल यानी पृथ्वी के साथ टच में, यानी तथा सवाल करा है, तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बाना कोण 60 डिग्री, यानी भूमि तले हो गया, सीढ़ी हो गया, का बाना कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक, यानी सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए, यानी सीढ़ी से ऊपरी सिरा तक चढ़ने के लिए, यानी मजदूर यहाँ से चढ़कर यहाँ आ गया, यानी जो है मजदूर जो है यहाँ से चढ़कर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तक सीढ़ी तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मजदूर जो जाएगा, मान लेते हैं कि x मीटर चला, वह कितना चला, x, यानी ABC। तो लिखेंगे मजदूर द्वारा, मजदूर द्वारा सबसे पहले लिखे माना कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। हमने मान लिया कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है, x मीटर, यानी यहाँ से यहाँ मजदूर जब ईंटा लेके जाएगा, यानी भूमि के तल से ऊपर से दीवार के शीर्ष तक लेके जाएगा, तो उसने कितना दूरी तय किया, x मीटर हमने मान लिया। चलिए प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़े हैं त्रिभुज ABC में, लीजिए त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण संबंध किसमें होता है, साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन 60
साइन थीटा बराबर लंब, लंब यानी ए बी, कर्ण यानी ए सी। साइन 60 का मान प्यारे बच्चों होता है √3/2। ए बी कितना हो गया 15, ए सी हमने x माना है, क्रॉस गुना कर देंगे, x बराबर 15 दूना 30 अब बटा √3 परमेकन कर देंगे, हर परमेकन तो 30√3 आ गया अपॉन 3, 3 दहाई 30 यानी 10√3 मीटर। तो मजदूर द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा 10√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। 5 का हमने 2 भी कंप्लीट किया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करते हैं। आगे देखते हैं, 5 का 2 हमने कंप्लीट किया। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 5 का 3 कह रहा है 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। चलिए 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है, चलिए ठीक है, एक खंभा हमने बना लिया। यह खंभा कितना है 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा, इसको सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार यानी स्टील की तार एक सिरा खंभे की चोटी यानी एक सिरा खंभा की चोटी यानी ये हो गया। तो इस चोटी से एक बांध दिए, एगो तार को बांध दिए, ठीक है, बांध कर दूसरे सिरे की क्षैतिज भूमि पर अब एक सिरा यहाँ, दूसरे सिरा का क्षैतिज भूमि यहाँ पर यानी क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। इसको हम यहाँ से लेके कहाँ बांध दिया यानी क्षैतिज भूमि पर क्या कर दिए, इसको स्थिर कर दिया, यानी एक यहाँ एक सिरा यहाँ एक सिरा यानी स्थिर कर दिए। स्थिर किया गया यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण बनाना है। तार जो है तार क्षैतिज के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है 45 डिग्री कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालिए। तो तार की लंबाई इसको मान लीजिए ए बी सी, तो इसको मान लीजिए तार की लंबाई एल मीटर है, एल मीटर में है तो अभी लिखेंगे मीटर में ही। तो लिखेंगे माना कि तार की लंबाई एल मीटर है। हमने मान लिया तार की लंबाई क्या है एल मीटर है। त्रिभुज ए बी सी में थीटा का सामने वाला लंब आई हो गया कर्ण, तो टेन सॉरी इस संबंध यानी लंब और कर्ण में संबंध के साइन में होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना हो गया 10 और कर्ण कितना माने एल मीटर माने हैं। साइन 45 का मान 1/√2, 10 बटा एल, क्रॉस गुना होगा तो एल बराबर कितना हो गया 10√2 मीटर। क्या इतना आंसर है? अगर इतना आंसर नहीं होगा तो पॉइंट में होगा तो √2 का मान धर देंगे 1.414। 5 का 3 नहीं पॉइंट में है तो चलिए पॉइंट में धर देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, एल बराबर 10 और √2 का मान होता है 1.414। दो का मान याद रखेंगे आप। √2 का मान होता है 1.414 की बराबर आता है। √3 का मान होता है 1.732। ये दो आप वर्गमूल आप याद रखेंगे। एक और मान याद रखेंगे, पाई का मान होता है 3.14, या इसी को हम 22/7 यानी ये 3 मान आप हमेशा याद रखेंगे। तो अब 1.414 से हम गुना कर दिए, वर्गमूल निकालने के बजाय याद रहेगा तो
बताया जितना अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक इधर चला जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 गो अंक क्या करता है, पॉइंट 2 अंक यानी आगे और खिसक जाता है। तो एक अंक 10 से गुना करेंगे तो एक अंक पॉइंट क्या चल जाएगा, आगे की ओर खसक जाएगा। तो आ जाएगा 14.14 मीटर, यानी तार की लंबाई 14 कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। 5 का 3 भी कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, इसमें काफी सारा जो है सवाल है, यानी आज जो है हम लोग 5 तक ही रहने देते हैं। आगे की ओर जो है हम लोग जो देखने वाले हैं, धीरे धीरे एक एक करके जो है सवाल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें कुल सवाल 36 हुआ है, तो 36 सवाल हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इसके आगे 5 के आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।